जो वजन कम करने के लिए आए हैं। वजन कम करते हैं तो बीमारियां चली जाती है या कम हो जाती है। ओके, सो ऐसे ही मेरी मुलाकात हुई थी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी के साथ। मेरे पर्सनल वेलनेस कोच है सुहासिनी मैम। पर बहुत मेहनत करके मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि जैसे रहते हैं ना, मोटे रहते हैं हम लोग या पतले रहते हैं, तो बहुत सारे रहते हैं ना लोग घर वाले, तू हे कर तू ते कर, मतलब घर पे हमें बताते हाँ काढ़ा बनून पी। जो मेरे साथ होता था मैं बता रही हूँ आपको, ये काढ़ा बना के पी। अगर मैं नहीं सुन रही तो मेरे मम्मी को बताते थे इसको ये पिला, उसको सो जंपिंग जैक्स करने के लिए बोल, उसको मतलब मैंने आयुर्वेदिक की दवाई खाई है, देन होम्योपैथी की दवाई खाई है, बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक ट्राई किए हैं। हमारे अमेजिंग डिटॉक्स ड्रिंक रहते हैं, डिटॉक्स डे रहते हैं, मैं कभी भी नहीं बनाती, सच बोलती मैं कभी नहीं बनाती, क्योंकि मैंने लास्ट डिटॉक्स ड्रिंक पिया और उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि इसके बाद मैं कभी भी वजन कम करने के बारे में सोचूंगी नहीं और मुझे करना भी नहीं है। सो जब भी हमें हमें पता चला न्यूट्रिशन के बारे में और सुहासिनी मैम के सेंटर के बारे में, तभी मतलब बहुत दिन पहले घर वालों को पता था, पर मैं इतना थक चुकी थी ना, इतने सारे नुस्खे आजमा के हर एक का चिढ़ा देते, ज्यादा करके लोग चिढ़ाते थे, तो वो तभी ना मतलब इरिटेट हो गई थी, और अभी कुछ करना नहीं, ऐसे भी नाम रख रहे हैं ना वैसे भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आदत हो गई थी मुझे। और हम जब भी मेरी मम्मी ने लास्ट टाइम मतलब वो आई सामने, सब लोगों का बोल के हो गया, मम्मी सामने आई और बोला की एकदा फक्त माझ्यासाठी जाऊन ये तिच्याकडे, बघू अपन काय होता है। सो ये 18-19 साल की लड़की है, ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरे जैसा दिखता है पर मेरा नहीं है वो बच्चा, एक रिलेटिव है उनका बच्चा है वो। ओके, सो 18-19 साल की लड़की कुछ इस तरह दिखती थी। मेरे पास अगर जब भी मेरा रिजल्ट आ रहा था, मेरे पास मेरा बिफोर भी नहीं था, क्योंकि मुझे खुद का फोटो निकालना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ ऐसी दिखती थी इसलिए मैं फोटोज नहीं निकालती थी, और मेरे मेरे पास फोटोज भी ऐसे थे कि जो मैंने छुपा के रखे थे कि घर में कोई आए और उसको देखे ना, और मतलब मैं उसको, कोई घर में नहीं रहेगा ना तो जला के फेंक दूंगी, इतनी गंदी मैं दिखती थी, सच्ची बोल रही हूँ। सो मम्मी ने एक बार बोला कि जाके देख, मैं गई सुहासिनी मैम के सेंटर में, उन्होंने मेरा एनालिसिस किया, बताया, और 10 डेज का मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। सो ये इजीली नहीं होता है, वो 10 डेज का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए भी मैंने बहुत सारे नखरे किए थे। सो वो प्रोग्राम स्टार्ट किया और 10 डेज में ना अमेजिंग रिजल्ट आया। 1 से 1.5 किलो का वजन कम हुआ और एक कॉन्फिडेंस आया कि इससे कुछ तो होता है, ये वजन कम करवाता है, क्योंकि इतने सारे नुस्खे आजमाए थे ना, आधा किलो भी वजन हिला नहीं था, और एक कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि इससे कुछ तो होता है और इससे मेरा वजन कम होगा। और ऐसे ही, जैसे देखो आप सब लोग बहुत लकी हो कि आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तभी हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, तो खुद खुद का दिमाग थोड़ा सा लगाते थे, और कोचेस तो फोन पे से बात करें ना, वो किधर देखने के लिए। तो ऐसे ही मैंने 1 किलो वजन कम किया, और वो न्यूट्रिशन किट लेके मेरे घर पे आ गई। और मुझे बाहर जाना था, गाँव जाना था, तो गाँव में जाने के बाद मैंने न्यूट्रिशन भी यूज किया, घर का खाना भी खाया और स्वीट्स भी खाए। तो कुछ फंक्शन के लिए मैं गाँव गई थी। ओके, और अमेजिंग 1 हफ्ते में 4 किलो वजन बढ़ा के रिटर्न आई। पर जब तक सेंटर में पहुंची नहीं थी, जब तक मशीन पे खड़ी नहीं हुई थी, तब तक मुझे लगता था कि मेरा वजन बहुत कम हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंस है, स्किन बहुत अच्छी दिख रही है, मेरा पहला पहला रिजल्ट मुझे स्किन के ऊपर ही दिखा है। सो अमेजिंग लगता था। पर जैसे मशीन पे खड़ी हो गई ना, तो समझा अपनी गलती क्या हुई है। और मैम की थोड़ी सी डांट मिली कि नहीं खाना है तो खा, वरना मत खा। तो थोड़ा सा बुरा लगा, सब लोगों के सामने बोला। पर तब से मैम का ठीक से सुनना स्टार्ट किया, 80% न्यूट्रिशन 20% वर्कआउट, ये फॉर्मूला अपनाया। कुछ भी हेल्थ चैलेंजेस नहीं थे ये स्टेज में, कुछ भी नहीं। जैसे कि ज्यादा वजन बढ़ने के बाद पीसीओडी के चैलेंजेस आते हैं नॉर्मली लेडीज में, वुमेन्स में, कुछ भी नहीं था, बस वजन ज्यादा था। पर इंटरनली क्या होता है हमें पता नहीं रहता। और अमेजिंग 21 केजीज का फैट लॉस किया। वो कुछ 21 केजीज का फैट लॉस करने के बाद ऐसी दिखती थी। ये मैं फोटो स्पेशली बताना चाहूंगी, मेरी शादी का पहले का ही है, बैचलर पार्टी का। और शादी के बाद प्रॉपर वेट लॉस नहीं हुआ था, शरीर में कचरा तभी भी जमा था। और देन प्रेगनेंसी कंसीव हुई, और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जो पेट में चर्बी बची थी, उसने कुछ ऐसा हाल किया। कितना गंदा लग रहा है ना। यहाँ से वो लड़की यहाँ तक आ गई, 115 किलो की हो गई मैं। और कुछ हेल्थ चैलेंजेस ऐसे आए कि डॉक्टर ने बोला कि अभी वजन कम करने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, पहले खुद की हेल्थ, बच्चे की हेल्थ, देन आपको आपके वेट लॉस के बारे में सोचना है। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आए ये मोड में। वुमेन्स रिलेटेड कहने, वुमेन्स रिलेटेड दो या बीमारी रहती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी शूट हो गया, बॉडी में सेलुलाइट फैट बढ़ने लगा, और कुछ ऐसी हालत हो गई। और ये फोटो का भी मैं एक थोड़ा सा रहस्य बताना चाहूंगी कि मैंने स्टार्ट करने के पहले हस्बैंड को बोला कि मेरा एक फोटो निकाल लो, बाद में मुझे वो यूज हो सकता है कभी भी। और उन्होंने मुझे फोटो दिखाई कि साइली ऐसे ही फोटो लगता है क्या। तो वो फोटो देखने के बाद मेरे चेहरे के ऊपर जो स्माइल थी ना, वो चली गई।
मेरा फेस थोड़ा ऐसा है कि मैं स्माइल करती रहती हूँ, पर फोटो देखकर मेरी स्माइल चली गई, क्योंकि जो मिरर है ना उसने मुझे सच्चाई नहीं बताई थी। मुझे लगता था कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, थोड़ा सा वजन बढ़ा है, पर जब भी फोटो निकला और चेहरे की हालत देखी, जो इधर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ये जो ब्लैक ब्लैक हुआ है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये देखा ना तो थोड़ा सा चेहरे के ऊपर की स्माइल चली गई। तो अभी आज मैं उसके बारे में ही बोलने वाली हूँ कि पहले लोगों को पता ही नहीं है कि इंसुलिन क्या है। ओके, सो अभी अभी हम लोग आज के मेरे टॉपिक की ओर बैठते हैं, और ये रिजल्ट के बारे में बताऊंगी। तो 25 kg का हेल्दी वाला फैट लॉस किया है। कंडीशन बहुत खराब थी। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ, इसके ऊपर पढ़ाई की है, इसकी न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी लेती रहती हूँ। अमेजिंग, ऐसा न्यूट्रिशन की वजह से दोनों बच्चे, मैं और मेरी बच्ची दोनों भी अच्छे हैं, जिंदा है और हेल्दी है, और दोनों भी न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, और दोनों भी एक्टिव है। ओके, सो ये मेरा यहाँ तक का रिजल्ट है। अभी हम लोग देखेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज सुना है, पर ये बस एक वर्ड है, पर इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो वो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। और ज्यादा करके जब भी डायबिटीज का नाम लिया जाता है तो इंसुलिन के बारे में भी बोला जाता है, पर इंसुलिन क्या है लोगों को पता नहीं है। सो ये जो दिख रहा है ना, मैंने एक फोटो डाला, ये इंसान खुद को ऐसे इंजेक्ट कर रहा है। ये मैंने खुद खुद देखा है मेरी आंखों से बहुत सालों पहले। तो ये क्या रहता है ना, इसके बारे में भी बताना चाहूंगी। तो पहले हम लोग ना डायबिटीज क्या है ये देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन क्या है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स अगर आपको लिख के लेने रहेंगे तो आप लिख के ले सकते हो, पर मैं आपको ज्यादा करके ओरली बताने वाली हूँ। क्योंकि इंसुलिन देखो, अभी हमारा हेल्थ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में पैनक्रियाज से बनता है, और इसका काम है ब्लड शुगर लेवल, मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल करना, और आपकी यूज एनर्जी के लिए उसको सेल्स तक पहुंचाना। जब भी आप कुछ भी खाना खाते हो, आपकी बॉडी ब्लड जब भी आप कुछ खाना खाते हो तो आपकी बॉडी इंसुलिन को रिलीज करती है, मतलब जब भी खाना खा रहे हो बॉडी में इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और और खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर लेवल है उसको सेल्स अब्सॉर्ब करते हैं, और हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके वजह से हम लोग अच्छे से घूम फिर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इंसुलिन क्या है ये समझा आपको। ओके, सो अभी देखेंगे कि डायबिटीज क्या होता है, क्योंकि ये प्रॉपर पूरा इससे रिलेटेड है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बीमारी ही है ये। पर इसमें होता क्या है कि जो आपकी ग्लूकोज लेवल है, मतलब इंसुलिन का काम है आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बनाना और उसको एनर्जी के लिए प्रोड्यूस करना। पर डायबिटीज की इसमें क्या होता है, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और उसमें हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्लूकोज को यानी ब्लड शुगर लेवल या इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती, या प्रॉपरली वो बनता नहीं है। ये डायबिटीज में होता है। पर डायबिटीज में भी ना बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे मतलब 3 टाइप्स है। उसमें हर एक टाइप में अलग अलग है। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, ये ज्यादा करके इन्फंट, मतलब छोटे बच्चों से लेके कि जो टीनेजर है उनमें देखा जाता है। कभी कभी माँ की, मतलब प्रेगनेंसी में माँ को भी डायबिटीज डिटेक्ट होता है, या माँ की अगर खान पान की आदतें अच्छी नहीं है। तो इन्फंट मतलब पैदा हुए बच्चा, जन्मा हुआ बच्चे से लेके जो टीनेजर है, उनको ये टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत कम उम्र में ये डायबिटीज लोगों में दिखता है। और ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब इसमें आपके बॉडी में जो इंसुलिन मैंने बोला वो बनता ही नहीं है, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेने की, मतलब जो बॉडी को इंजेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, बाहर से आपके बॉडी को इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है। ओके, टाइप 2 डायबिटीज ये बहुत कॉमन है। 90 to 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी प्रॉपरली ग्लूकोज लेवल को यूज नहीं कर पाती, या जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में बन रहा है वो प्रॉपर से जो हमारे सेल्स है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। पर ये होने के बाद, ये टाइप 2 डायबिटीज होने का मेन रीजन है सबसे पहला वाला आपकी लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप ओबेज हो, ओवरवेट हो, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है आपको होने के। और थर्ड डायबिटीज है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये ज्यादा करके प्रेगनेंसी में शूट होता है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनमें ये डायबिटीज देखा जाता है। पर प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज होना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो डिटेक्ट होता है तो फेटल लॉस, मतलब जो हमारा गर्भाशय में बच्चा तैयार हो रहा है वो जा सकता है, या मिस कैरेज बोलते हैं उसको, वो हो सकता है, कार्डियो अटैक आ सकते हैं बच्चे को भी और माँ को भी। तो आपकी हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। ओके, सो अभी ज्यादा करके क्या होता है, हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तभी हमें डायरेक्ट समझ में आता है कि हमें डायबिटीज है। तो घर पे भी कुछ लक्षण दिखते हैं इसके, पहले कुछ लक्षण दिखते हैं उसके बाद में डायबिटीज होता है। तो उसके क्या क्या लक्षण है आप घर में देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर में किसी को है, अगर आपको उनमें ये लक्षण दिख रहे हैं, या घर में पूछना है, या इसका स्क्रीनशॉट निकालना है
कि ये सिम्टम्स है, ये कुछ आप में दिखता है चेंजेस, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आपको क्या करना है, पहले डॉक्टर के पास जाना है और रेगुलर आपका एक चेकअप करवाना है। क्योंकि डायबिटीज एक बीमारी है और बहुत बड़ी बीमारी है, और इससे बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई भी है। तो उसके क्या क्या लक्षण है, जैसे कि ब्लरी विजन, मतलब धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, चिड़चिड़पन होता है, ज्यादा करके पेशाब को लगता है, मतलब आए नहीं बैठे नहीं की फिर से पेशाब को लगता है, इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, ज्यादा करके अगर वुमेन्स में है तो वुमेन्स में यूरिनरी इन्फेक्शन देखे गए हैं, लेग पेन होता है, स्किन में खुजली आना चालू होता है, बार बार प्यास लगती है, अचानक से सर दुखने लगता है, सडनली वेट लॉस हो जाता है, कुछ भी नहीं कर रहे, क्या भी नहीं कर रहे, पर अचानक से वजन कम होना, चिड़चिड़पन ज्यादा करना, ये सारे इसके सिम्टम्स है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है, और सबसे बड़ा और एक सिम्टम है कि अगर हमें कुछ चोट लग रही है तो वो घाव जल्दी से भरता नहीं है। तो देखो आपको खुद को या आपके फैमिली मेंबर में किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखना है, और आपको डॉक्टर के पास जाके एक चेकअप करके आना बहुत जरूरी है। ये अगर मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे फैमिली में आजकल डायबिटीज के पेशेंट पाए जाते हैं, तो जिनके घर में डायबिटीज है उनके घर में ये ग्लूकोमीटर रहता है, ऐसा ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ऐसा मशीन घर में रहता है। तो उस पे भी आप चेक कर सकते हो कि आपका डायबिटीज कितना है। नॉर्मल फास्टिंग मतलब खाने से पहले चेक करना है, अगर वो 80 से 100, नॉर्मली 70 से 100 के बीच में आ रहा है तो आप नॉर्मल हो, पर 126 प्लस हो तो आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है। आफ्टर ईटिंग मतलब खाना खाने के बाद अगर आपकी शुगर लेवल 170 से 200 में दिखा रही है तो नॉर्मल रेंज में है, पर 220 से 300 के रेंज में है तो आपको डायबिटीज होने के ज्यादा मतलब डिटेक्ट हुआ है आपको। और थोड़ा सा और खाने के बाद मतलब 2 से 3 घंटे के बाद खाने के अगर 120 से 140 में दिखाई दे रहा है तो ये नॉर्मल में है, पर 200 प्लस है आपका इंसुलिन लेवल या आपकी शुगर ब्लड शुगर लेवल उतना दिखा रहा है तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको डायबिटिक डिटेक्ट हुआ है। तो उसके बाद पहली चीज आपको स्टार्ट करनी है वो है आपके डॉक्टर के रेगुलर चेकअप। ओके, तो ये तो हमने देख लिया, पर अभी ये डायबिटीज किसको किसको हो सकता है, मैं बोलूँ तो मतलब कुछ पॉइंट्स तो मैंने निकाले, पर अगर बताना चाहूँ ना तो हर एक को डायबिटीज हो सकता है, हर एक को। जो बच्चा जन्मा हुआ है, जो इंसान जिंदा है अभी तक उसकी सांसें चल रही है, उसको डायबिटीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे सबके बॉडी के अंदर पैनक्रियाज है, हमारी सबकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, हमारी सबके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल रहता है। तो क्या है डायबिटीज, अगर ब्लड शुगर लेवल कम ज्यादा हो रहा है मतलब आपको डायबिटीज डिटेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट इसके रीजन फैमिली हिस्ट्री, मतलब जेनेटिक, फैमिली में अगर किसी को भी डायबिटीज है, आपके ज्यादा करके आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में है, तो आपको लाइफ ये डायबिटीज डिजीज होने के बहुत सारे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा रिस्क होती है इसमें। अगर आप ओवरवेट हो या ओबेज हो, मतलब आपका वजन आइडल वेट से ज्यादा है, तभी भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी आप ऐड नहीं कर रहे हो, आपके खान पान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और एज, अभी अभी फिलहाल तो एज क्राइटेरिया मैटर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक को हो रहा है, मतलब पैदा हुए बच्चों को भी आजकल डायबिटीज देखा गया है। इवन हाई ब्लड प्रेशर, जिनको जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनको भी डायबिटीज हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज जैसे बोला कि वुमेन रिलेटेड, मतलब प्रेगनेंसी में लेडीज को शूट होता है, और उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को अगर डायबिटीज है तो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो भी टाइप 1 डायबिटीज का शिकार बन के ही पैदा होता है। और मेडिकल हिस्ट्री जैसे कि अगर आपको वुमेन्स हो स्पेशली तो पीसीओडी पीसीओएस रहेगा तो आपको डायबिटीज हो सकता है, या आपके कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स हो जैसे कि कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखो डायबिटीज वर्ड एक है, पर इसके साथ बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हार्ट रिलेटेड बीमारियां जुड़ी हुई है, मतलब कार्डियो रिलेटेड बीमारियां, ये आपके नर्व सिस्टम को डैमेज करता है, जो हमारी नसें चलती है ना अंदर उसको डैमेज करने की पावर है डायबिटीज में। तो इसको क्योर करना बहुत जरूरी है। ओके, देन अभी इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा करने के लिए मतलब बहुत इजी है, सीधा साधा है, पर करना हमारे हाथ में है। तो क्या करना है, पहले तो हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो घरेलू नुस्खे तो बहुत लोगों ने आजमा के देख लिए, करेला पी लिया, काढ़ा क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं, करेला, नीम, अभी मुझे हिंदी में वर्ड नहीं याद आ रहा है पर मराठी में कडुलिंब बोलते हो, तो वो खा लिया। देन मेथी खा लेते, मेथी दाने कच्चे खा लेते हैं, बहुत सारे है। पर वो आपकी डायबिटीज को कम मतलब निकाल नहीं सकता, डायबिटीज हमारे बॉडी में है, ब्लड शुगर लेवल हमारे बॉडी में है, बस उसको हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए कुछ आदतें हैं जैसे कि हेल्दी डाइट लेना है। तो वो डाइट भी कैसे लेना है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी बाद में।
ओके, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, मिनिमम 45 मिनट्स हम लोग खुद के लिए निकाल सकते हैं, उतना निकालना है खुद के लिए, मिनिमम 45 मिनट्स डेली आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। आपको उसके लिए स्पेशली टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करके आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो। देन वेट मैनेजमेंट, अगर आप ओवरवेट हो, ओबेज हो, तो आपका वेट कंट्रोल में लाना है, उसको आइडल वेट पे लाना है। और ज्यादा करके मैं बोलूंगी वेट लॉस के ऊपर ध्यान देने से अच्छा फैट लॉस के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये मेरे 21 डेज वेट लॉस चैलेंजर्स को भी कहना है कि हम लोग क्या वजन में, मतलब देखो वेट मैनेजमेंट, वेट में क्या क्या आता है हमारा, बोन्स वेट आता है, फैट वेट आता है, वाटर का वेट आता है, और मसल मास भी आता है। तो फैट लॉस के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जो पतले लोग हैं ना, उनको भी डायबिटीज होता है और उनके बॉडी में भी फैट रहता है। ओके, तो ज्यादा करके आपके वेट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दो, रेगुलर चेकअप चालू रखो डॉक्टर के, क्योंकि चेकअप करवाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ अच्छी चीज कर रहे हो, आपको डायबिटीज को कम करने के प्लानिंग में हो या कुछ कर रहे हो, तो चेकअप चालू रखो कि कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो आपको डॉक्टर थोड़ा सा बता सकते हैं। लिमिट अल्कोहल एंड क्विट स्मोकिंग, अगर है ऐसी कुछ आदतें, बुरी आदतें आपको है, तो देखो अच्छी तो नहीं है खुद के लिए। अगर आपके नजर में कोई हो जो फैमिली में उनको कुछ बीमारियां है, और या नहीं भी है, पर वो अल्कोहल ले रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। थोड़े दिनों बाद उसका बॉडी आपको रिजल्ट देने वाली है, तो इससे अच्छा है कि अभी बंद कर लो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ज्यादा करके बीमारी जेनेटिक्स के वजह से नहीं, तो स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने की वजह से भी लोगों को हो रही है। तो एक अच्छी कम्युनिटी से जुड़ो, जहाँ पे लोग ज्यादा हंसते खेलते हुए रहते हैं, जैसे कि हमारी मॉर्निंग कम्युनिटी है। पहले अब जैसे एंटर करते हो, आपके दिमाग को शांत करती है ना, मेडिटेशन करते हैं तभी। तो इसलिए कम्युनिटी के साथ जुड़ो। फैमिली हिस्ट्री पर, अगर आपके फैमिली में किसी को भी डायबिटीज है, तो खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चारिस बहुत ज्यादा रहती है। ओके, सो अभी जैसे मैंने डाइट का ऑप्शन बोला था, आजकल ज्यादा कर लोगों का पुअर डाइट है, मतलब जो दिख रहा है वो खा रहे हैं, है ना। क्योंकि ज्यादा करके देखो, स्कूल ऑफिस से जब भी छूटते हैं तभी हमें बाहर अनहेल्दी खाना मिलता है, हम लोग कुछ कैरी नहीं करते हैं। तो डाइट मतलब क्या, कि बस उबली हुई सब्जियां खाना, ऐसा नहीं है। हमारे जो चैलेंजर्स है पुराने वाले, उनको पूछो कि क्या क्या वो हेल्दी फूड खाते थे। और डाइट मतलब क्या होता है, आप कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो, और क्या खा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। इसलिए आपका डाइट अच्छा होना बहुत जरूरी है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स होने भी बहुत जरूरी है अभी। और आपका डाइट प्लान ऐसे बनता है, जैसे कि आपका मील प्लान कैसे बनता है, आपके टेस्ट की वजह से, आपका गोल, आपका हेल्थ गोल क्या है, जैसे आपको डायबिटीज कम करना है, उसके अभी डायबिटीज हुआ है, मतलब नॉर्मली आपका वेट ज्यादा रहेगा या वेट कम रहेगा, तो एक आपको हेल्थ गोल लेके चलना है, और उसके साथ ही आपको एक पूरा मील प्लान प्रिपेयर करना है, या आपके जो भी कोचेस रहेंगे उनसे बनवा के लेना है। तो ज्यादा करके फूड वर्सेस न्यूट्रिशन को समझिए, क्योंकि फूड मतलब जो भी खाना खा रहे हो वो आपके हंगर को कंट्रोल कर रहा है, और अगर न्यूट्रिशन आपको हेल्दी बनाने का काम कर रहा है, तो आपके डाइट में न्यूट्रिएंट्स होने भी जरूरी है। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट में होने चाहिए, सो फैट होना चाहिए, मिनरल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन, ये आपके डाइट में होना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो आपकी थाली कुछ ऐसे दिखनी चाहिए। न्यूट्रिशन ग्लोबल फिलोसॉफी, एक बस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी ही इस फिलोसॉफी को फॉलो करती है, और ये इसके हेल्प से ही आपका एक हेल्दी डाइट बनाया जाता है, और आपका डेली हेल्दी रूटीन क्रिएट किया जाता है। ओके, सो आपके थाली में क्या क्या होना चाहिए, 40% कार्ब्स होने चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए, 30% फैट्स, और फाइबर भी होना चाहिए। पर उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है, रेस्ट करना जरूरी है, और सबसे जरूरी जो दिख रहे हैं बहुत छोटे से, पर अभी आपके डायबिटीज का अगर आपका प्लान है तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, वो है 20 फाइबर और ओमेगा 3। क्योंकि फाइबर आपके बॉडी में, अगर डायबिटीज है, इंसुलिन लेवल आपकी बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए या उसको कट डाउन करने के लिए फाइबर बहुत हेल्प करता है। तो फाइबर आपके डाइट में ऐड करना है, और ओमेगा 3 मतलब अच्छे वाला हेल्दी वाला फैट हमारे बॉडी को देना है। ओके, देन ये न्यूट्रिशन है, जैसे कि मैंने पूरा ही पिक्चर बता दिया आपको यहाँ पे, एक मिनट, पूरा पिक्चर बता दिया न्यूट्रिशन का, दिखा दिया कि आपको ये न्यूट्रिशन आप ले सकते हो। तो कौन से न्यूट्रिशन ले सकते हो, जैसे कि अभी मुझे पता है यहाँ पे सब लोगों ने शेक स्टार्ट किया है, हर्बल लाइफ का फॉर्मूला 1 का शेक ले रहे हैं। सो ये अमेजिंग है, क्यों, क्योंकि वो लो जीआई फूड है। जो खाना आप ले रहे हो उसमें शुगर लेवल ऑलरेडी कम है, तो अगर वो बॉडी में जाएगी तो ज्यादा शुगर लेवल बढ़ने वाला है क्या, नहीं बढ़ने वाला है नॉर्मली। सो लो जीआई फूड आपको लेना है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला 1 का शेक है उसको आपको लेना है।
और स्पेशली अगर आप ऐड कर सकते हो, अगर आप स्पेशली डायबिटिक पेशेंट हो और आपके फैमिली में कोई पेशेंट है, तो उनको बीटा हर्ट करके हमारा एक मतलब बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिशन है वो मैं खुद लेती हूँ। ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है। और अगर आपके फैमिली में किसी को भी डायबिटीज होगा, गारंटेड उससे कम होता ही है। मतलब हम लोग कोचेस है, हम लोग बीमारियां ठीक नहीं करते, पर हमारे कुछ पर्सनल रिजल्ट है जो लोगों को आए हैं। तो अगर आप फाइबर इंटेक ज्यादा ले रहे हो तो आपका मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल नॉर्मल रहने में और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहने के लिए ये हेल्प करता है। उसके साथ ही कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो इसके साथ ना, अगर आपके फैमिली मेंबर में आपको खुद को जिसको भी रहेगा डायबिटीज, तो आपके जो कोचेस है ना, उनसे आप पर्सनली आपको उसका मील प्लान बनवा के लीजिए, क्योंकि आपके कोचेस को भी पता है कि कौन सा न्यूट्रिशन वो टाइम पे लेना चाहिए। तो मैं कुछ जैसे बता रही हूँ आपको, जैसे कि आपके डाइट में आपको प्रोटीन इंक्लूड करना है, तो प्रोटीन हमारे पास है, फाइबर इंक्लूड करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके डाइट में होने चाहिए, इवन आपका लो जीआई फूड आपको खाना है। सो और ओमेगा 3 मतलब फैटी एसिड से किमान सॉरी मिनिमम आपको 5 जो न्यूट्रिएंट है वो आपके बॉडी में 5 न्यूट्रिएंट से आपके डाइट में होने ही चाहिए। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो मैंने आपको बता दिया, अभी अपने कोचेस के साथ बात करो और उनको बोलो कि मुझे जिसमें भी ये 5 न्यूट्रिएंट्स है वो देना स्टार्ट करो, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है और आपकी अगर बीमारी भी रहेगी तो वो कम होने वाली है। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक मेरा पार्ट था, मैंने बहुत टाइम लिया या नहीं पता नहीं मुझे। सो थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझा रहेगा। और अगर कुछ चैलेंजेस आए रहेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं अभी या अपने कोचेस से पूछ सकते हैं।